स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए क्लैट पीजी 2026 के, जिन्हें बिना किसी कोचिंग के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपने क्लैट पीजी एग्जाम के थ्रू पीएसयूज, टॉप एलएम कॉलेज या जैग एंट्री एसएसबी क्रैक करनी है। बिकॉज आज मैं आपके सामने यहाँ पे अनाउंस करने आया हूँ लक्ष्य सीरीज को, जिसमें मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब के अंदर हर हफ्ते मल्टीपल वीडियोस के थ्रू गाइड करूंगा कि कैसे आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है बिना किसी कोचिंग, बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज के थ्रू, और कभी कभी थोड़ा सा आपका यहाँ पे गाइडेंस सेशंस भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक पूरा देखिए। इसके अंदर मैं जो जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं उसको पूरा जाइए नोट डाउन करिए, ए से लेकर जेड तक। और हाँ, इसके पहले भी मैंने इस मुहिम को स्टार्ट किया था, लेकिन बिकॉज यहाँ पे क्लैट पीजी का जो आपका जजमेंट था, जिसकी वजह से यहाँ पे रिजल्ट वगैरह उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया ये प्रोसेस। लेकिन अब यहाँ पर ये संभव लॉ में आपका यहाँ पे स्टार्ट बढ़िया से होने लगा। तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए चैनल को, सबसे पहला काम ये। दूसरा काम, आप प्लीज जाइए नीचे लिखिए कमेंट में, सर दैट आई एम विद यू, मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए यहाँ पे रोजाना यहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए, और साथ ही में आपको भी एक एफर्मेशन मिले कि हाँ मुझे एग्जाम क्रैक करना है। उसके साथ में सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि होने क्या वाला एग्जैक्टली संभव लॉ पे। आपको पहली बात, हर सेकंड डे के ऊपर लैंडमार्क केस लॉस की हम लोग एक सीरीज यहां पे शुरू करने जा रहे हैं, जहां पे आपके 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस आपको पता होने चाहिए फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम, मैं यहां पे पर्सनली खुद आपको पढ़ाऊंगा। मैं खुद भी पढ़ाऊंगा, हमारी जो फैकल्टीज है दोनों, सुरभित सर और अंकिता मैम, वो भी यहाँ पे आपके साथ पूरे टाइम रहेंगे और यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। एक चीज आप ये प्लीज करने के लिए वो नहीं करिएगा, और इसका जो पीडीएफ होगा, ये सब जितने आपके केसेस का मैं पढ़ाऊंगा वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, प्लीज उसको जाके ज्वाइन करिएगा। सेकंड चीज ये रहेगी कि आपका हम लोग यहाँ पे वीकली बेसिस पे आपका जो के आपके वीकली करंट अपडेट्स होते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वीकली बेसिस पे, वो हम लोग यहाँ पे आपको हर वेडनेसडे पढ़ाएंगे। तो उसके लिए भी प्लीज यहाँ पे जो भी उसका पीडीएफ वगैरह होगा आपको वहां टेलीग्राम पे मिलेगा। और थर्डली आपका यहाँ पे क्या रहेगा कि हम लोग यहाँ पे आपको हर हफ्ते यहाँ पे टारगेट्स देंगे कि आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट को खत्म करना है, कैसे करना है, और साथ में ये भी एक्सप्लेन करेंगे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कि ए से लेके जेड तक। अगर मान लो आप तैयारी मान लो 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, जब भी आप शुरू कर रहे हो, इंपॉर्टेंस के हिसाब से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, पूरा हम लोग आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको तभी वो सब चीजें पता चल पाएंगी जब आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब हो। तो आपको पूरा, चाहे आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हो, चाहे थोड़ी देर बाद शुरू कर रहे हो, पूरा आपका गाइडेंस यहाँ संभव लॉ पे रहेगा। पूरा आपका ए से जेड हम लोग एग्जाम निकलवा के आपको देंगे। तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। पहला काम ये हो गया। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग आगे जब ये बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए हम लोग पहले डिस्कस करेंगे हमारे पेपर पैटर्न को, हमारा जो कट ऑफ वगैरह है कि एग्जाम में आपको कितने मार्क्स चाहिए पर्टिकुलर किस टारगेट के लिए, वो फिर इंपॉर्टेंट डेट्स को, क्या आपका एग्जाम वगैरह कब होगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा डिलेमा है ही क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे डिले हो गया, उसके हिसाब से। फिर सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, पिछले 6 साल में कैसे चेंजेस आए यहाँ पे सिलेबस में, पूरी बात करेंगे। फिर सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखेंगे कि आपको हर मंथ के हिसाब से, अगर आप प्रिपरेशन अभी शुरू करो चाहे थोड़ी देर में शुरू करो, कैसे आपको कवर करना है। उसके अलावा आपको कैसे यहाँ पे जो केस लॉज होते हैं, यहाँ पे लैंडमार्क केस लॉज, रिसेंट केस लॉज, उनको आपको कैसे उसकी पढ़ाई करनी, कैसे आपको उनको डील करना है। और लास्टली हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे सोर्सेज और मॉक पेपर्स के बारे में कि थोड़ा बहुत अगर आप मान लो इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपको मान लो हल्का फुल्का कोई सेल्फ प्रेप कोर्स अगर मान लो चाहिए, तो वो मॉक पेपर्स के लिए बेस्ट आपके सोर्सेज क्या रहेंगे, कैसे आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी है, वो पूरा रहेगा। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब यहाँ पे पहली बात हम लोग करना शुरू करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। देखिए, ये जो आपका एग्जाम है ना स्टूडेंट्स, ये आपका 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। और आप अगर एक क्वेश्चन को सही करेंगे तो आपको देखिए 1 मार्क मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर आपने गलत करा तो आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने मिलती है। अब यहां तक तो चलो पैटर्न आसान है, कठिन कहां पे होता है? कठिन होता है यहाँ पे जहां पे आपका पैसेजेस इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि 2020 में हुआ था। अब यहाँ पे 12 पैसेजेस 10 क्वेश्चन का जो आपका पैराग्राफ आता है, उसमें आपके कम से कम 10 से लेके 11 सब्जेक्ट्स होते हैं। जो नंबर ऑफ यहाँ पे वर्ड्स होते हैं वो आपके करीब 300 से लेके 500 होते हैं। और यहाँ पे जो आपकी रीडिंग स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास करके आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। तो पहला काम आपको जो मेरे आपको करना है वो आप प्लीज ये करिएगा कि आप लोग जाइएगा, द हिंदू न्यूज़पेपर आपके पास होगा, आपने सुना ही होगा, इसका बहुत फेमस न्यूज़पेपर है। इसके अंदर एक सेक्शन आता है लीगल आई का। द लीगल आई को जाइए, रोज जाके पढ़िए, आपको करीब 15-20 मिनट लेगा इसको पढ़ने में। इसकी रीडिंग हैबिट आप डालिए धीरे धीरे करके। 6 महीने के अंदर जो आपके पास टाइम बचा, 5-6 महीने, आराम से आपका यहाँ पे एबिलिटी डेवलप होगी, आराम से आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बिकॉज आपकी इंग्लिश यहाँ पे क्लैट पीजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत कि आपकी अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज द एग्जाम इज ओनली गोइंग टू कंडक्टेड इन इंग्लिश। हिंदी में एग्जाम होता नहीं है, कोई और रीजनल लैंग्वेज में होता नहीं है। तो इंग्लिश इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी हिंदी थोड़ी यहाँ पे मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश थोड़ी वीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या पहला काम आपको करना है। दूसरा काम, अब देखो यहाँ पे जो दूसरा आपका पैसेज आपका आता है वो 20 पैराग्राफ 6 क्वेश्चंस का, ये 24 पैसेज और 5 क्वेश्चंस का आता है, जिसके अंदर में नंबर ऑफ जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपका सीधे बढ़ जाते हैं 19 से लेके 20। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिक्कत इसलिए होती है बिकॉज आपको ये आइडेंटिफाई करने में कि मेरे को पहला पैराग्राफ कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, उसमें दिक्कत आती है। और उसके साथ में जो नंबर ऑफ आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर में
बीच बीच में जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि पैराग्राफ में आंसर है कि नहीं है, फिर कंसोर्शियम ने मेरे लिए कहीं ट्रैप तो नहीं बिछा रखा कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए आपका जो पढ़ाई होने वाली है, कोशिश आपको ये करनी है कि जैसे अगर आप सिलेबस देखोगे, ये जो पूरा आपका ये साइड वाला पोर्शन है ना, ये मैंने कंसोर्शियम की वेबसाइट से लिया है। इन्होंने मेंशन करा है कि यहां से लेके यहां तक के जितने ये सब्जेक्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा इन्होंने क्या मेंशन करा है कि यहां पे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये भी आपका इंक्लूडेड यहां पे रहेगा। अब ये जो अंडर ग्रेजुएट वाला ये क्लॉज डाला ना, इसके अंदर आपका कुछ भी आ सकता है। इसमें आपका मान लो आ गया आर्बिट्रेशन, आ गया आपका यहाँ पे मान लीजिए बैंकिंग लॉ हो गया, इंश्योरेंस लॉ हो गया, देन आपको नहीं पता आईपीआर भी आ सकता है, नहीं पता। तो आपको सारे सब्जेक्ट जो ये मेनली दिए हुए इनको कायदे से पढ़ना है, बाकी जो आपके साइड वाले सब्जेक्ट्स है उनको भी थोड़ा थोड़ा करके जाना, जिससे आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच रहे। ये नहीं है कि अगर आप पहली बात तो आप जाके पीवाईक्यूज चेक करिए, पीवाईक्यूज आप लोग पिछले जो आपके 6 साल के पेपर्स है वो जाके पक्का पक्का चेक करिए, बिना उसके आपको कोई अंदाजा नहीं लगने वाला कि यहाँ पे पेपर में हो क्या रहा है। मैं आपको बस एक ब्रीफ दे सकता हूँ, लेकिन आपको पीवाईक्यूज खुद जाके लगाने हैं। प्लीज ये काम करिएगा, पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा, उससे आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि यहां पर कभी लैंडमार्क केस लो जरा पूछा, कभी रिसेंट केस लो जरा पूछा, कभी यहां पे ये करा उन्होंने कि उन्होंने जो है पैराग्राफ को उठाकर पुराने केसेस के ऊपर से दे दिया। तो यहां पे कोई सेट पैटर्न नहीं है क्लैट पीजी का। क्लैट पीजी का पैटर्न बहुत डाइवर्स है, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि आएगा कब, आएगा क्या, कुछ नहीं। बस तैयारी का तरीका यह है कि आपको फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने केस लॉज पे अच्छी कमांड रखते हुए मॉक पेपर्स लगाने। दैट इज द ओनली श्योर शट वे। चाहे आप बात करते हो, पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे संभव लॉ में हूं, मैंने कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेंटोर किया है, गाइड किया है, सबका मैंने यही देखा कि सबने यहाँ पे अच्छे से फाउंडेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हुए केस लॉज पढ़े और मॉक पेपर्स यहाँ पे अच्छे से लगाए, वो लोग अपना आराम से सक्सीड करे। कोई अगर आपको ये बोले कि नहीं सेल्फ स्टडी के थ्रू हो सकता है, इतना केस पढ़ लो, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता भाई। यू नीड टू बी वेरी वेरी फोकस अपॉन योर फाउंडेशनल स्टडीज, बिना उसके नहीं होगा। और उसी के लिए अगला पॉइंट पे अगर हम लोग आते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बात करते हो 80 से 85 मार्क्स आपको चाहिए टॉप पीएसयूज में जाने के लिए, देयर इज नो अदर वे अबाउट इट। बिकॉज यहां पर जो भी आपके टॉप पीएसयू, जैसे मान लीजिए पावर ग्रिड आया या आपको मान लो कोई भी अपना आया, उनका क्या रहता है कि वो लोग जो है टॉप 30 तक ही बुलाते हैं। और अगर मान लो कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, बिकॉज मान लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज मान लो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, तो मैक्स टॉप 50 चले जाएंगे, लेकिन वहां पे आपको 2 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे आपका आ तो जाता है पीएसयू में चांस होने का, शॉर्टलिस्टिंग तो हो जाती है, लेकिन डिपेंड ये करता है फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपका यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, किस कॉलेज से आपने करा है कॉलेज, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो इसीलिए इट इज मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप अगर पीएसयूज के लिए टारगेट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 3 ईयर का रूल भी आ चुका है, आपको कम से कम 1 से 2 बार क्लैट देना पड़ेगा। पहली बार में हो सकता है आपकी रैंक थोड़ी कम आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम में अगर आप दोबारा दोगे, एक बार पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करके मॉक पेपर्स कार्य से लगा के आराम से आपको निकलेगा। सो दैट इज मतलब एक ये आपका फिजिबिलिटी का जो चीज होती है ना, बिकॉज यहाँ पे देखो 5-6 महीने रह गए, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत टाइम है, बहुत कम टाइम है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने पहले तैयारी कर रखी तभी पॉसिबल है, वैसे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे इतना ज्यादा जल्दी कर पाना। तो एक ही आपको मैंने बता दी बात। दूसरी, आपका टॉप 5 एनएलयूज में जाने के लिए आपको 75 प्लस स्कोर लाना है। एनएलएस और नलसार की बात कर रहा हूं, अगर आपको मान लो 65 से 75 आपका आता है, तो आपको एटलीस्ट जीएनएलयू एमएनएलयू तक मिल जाएगा। और 55 से लेकर 65 अगर आप लाते हो तो आपको आरजीएनयूएल पटियाला जो है आपका, वहां तक आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। और उसके नीचे अगर आप नंबर लाते हो, मान लो अगर आप 45-50 तक भी ले आओगे ना आराम से, तो आपको आराम से कोई ना कोई टियर 2 या टियर 3 कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जैग एंट्री के लिए आपको 35 से लेकर 40 मार्क्स लाने, ये तो आराम से आपका हो जाता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, बिकॉज ये 3 ईयर रूल के आने के बाद से, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेजोरिटी तरीके से तैयारी अपनी बढ़िया से रखनी है। और उसी के लिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बात, एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आपके ऊपर है, टोटली मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे लक्ष्य सीरीज में मैं आपको गाइड पूरा करूंगा। आप आओगे, आपको मैं हर वीक में कम से कम 3-4 वीडियोस आपकी रहेंगी, लाइव सेशंस रहेंगे, सारी चीजें आपको मैं कवर करूंगा। लेकिन अगर आपको बेटर एक अप्रोच चाहिए, तो आप एक हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, मॉक पेपर सीरीज प्लस केस लॉ समरीज का। वहां पे हम लोग आपको पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर होता है ना, जो वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, वो पूरा हम लोग आपको करके देते हैं। तो आपको मेहनत नहीं करनी कि आप लाइव लॉ जा रहे हो, फिर कभी एससीसी ऑनलाइन जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, वो करने का झंझट खत्म। और आपको हाई क्वालिटी बढ़िया मॉक पेपर्स जो कि हमारी टीम के द्वारा बनाए गए हैं, जिसको कि रिलाय करके कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्लैट पीजी का एग्जाम क्रैक करा है, वो आपको बढ़िया से मिल जाते हैं। कॉस्ट इसका केवल यहाँ पे 3999 का आपका रहेगा। तो अगर आपको चेकआउट करना हो, आप देख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। वरना अगर आपको किसी और कोचिंग के भी नोट्स या मतलब अपना मॉक पेपर सीरीज ज्वाइन करनी, दैट इज टोटली अप टू यू, वो आप कर सकते हो। बस ये देख लेना कि उस कोचिंग का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, उनके यहाँ पे टॉपर्स मतलब वहां से निकलने चाहिए, दैट इज वेरी। फिर बात करते हैं कि आपके पास टाइम कितना बचा है। देखो यहाँ पे ये जो वीडियो है, मैं बेसिकली जून में ला रहा हूँ, पहले दूसरे हफ्ते में, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड वीक में मैं अपना ला रहा हूँ। और यहाँ पे आपके पास ये जो पूरा महीना आधा आपके पास रह गया है। और अगर मान लो इस महीने को हम लोग हटा ही देते तो जुलाई से अगर आप चालू करोगे तो 1, 2 और 3 और ये 4 महीने आपके पास है, और ये 5वां महीना नवंबर का आपके पास पूरा दिया हुआ है। तो मेरी आपको सजेशन ये रहेगी कि आप लोग पहले के जो ये 4 महीने हैं, इनको अपनी फाउंडेशनल स्टडीज के लिए, केस लॉ समरीज के लिए, और अपना थोड़ा सा सेक्शनल मॉक्स के लिए रख लीजिए, थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस सेट के लिए। और उसके बाद जो आपका 5वां महीना है नवंबर का, उसमें आप प्रॉपरली जाइए और अपने मॉक पेपर्स को लगाते हुए
प्रॉपर्ली रिवीजन करिए और अपना तैयारी करिए। दैट इज द बेस्ट वे जो कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो इस बचे हुए टाइम में 5-6 महीने। उसके बाद अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको ये जो पूरा काम है इसको ए से लेकर जेड तक अचीव कैसे करना है। तो देखो, आपका जैसे मैंने कहा फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको करके जाना है, बिकॉज पैटर्न चाहे जितना भी चेंज हो जाए, फाउंडेशनल सब्जेक्ट से पढ़ाई अगर आपने अच्छे से करी है, ये एग्जाम निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसने की जुडिशरी एग्जाम की तैयारी पहले से करके रखी है, वो अगर केवल मॉक पेपर्स और केस लॉज पढ़ ले, आराम से उसका निकलेगा। ये चीज प्रूवन है। तो अगर आप पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए, अगर जुडिशरी की आपने तैयारी वगैरह करी तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अब उसकी तैयारी करते हुए भी आपको सेकंड थिंग जो ध्यान रखनी वो है कि आपको एक डिटेल वाइज सब्जेक्ट स्टडी का ध्यान रखना। मतलब क्या है केस लॉ स्टडी डिटेल का? मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज पता होना चाहिए ना कि सज्जन सिंह, शंकर प्रसाद, आईसी गोलकनाथ, फिर आपका अमेंडमेंट्स हुए, फिर आपका केशवन भारती आया, फिर मिनर्वा मिल्स आया, उन केसेस के अंदर में क्या क्या चीजें बोली थी कोर्ट ने, वहां पे अमेंडमेंट जब आया फिर उसके बाद कैसे चेंजेस हुए, वो आपको पूरा पता होना चाहिए ना, लिस्ट ऑफ केसेस, तभी तो आप समझ पाओगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो केसेस हैं, जो एंशिएंट वाले पुराने वाले केसेस हैं, इनको आप कायदे से पढ़ो। और उसके साथ में जब आप बात करते हो केस लॉस की आगे, इसके अलावा वो आते हैं आपके केस लॉ स्टडीज जो आपके लैंडमार्क और रीसेंट वाले होते हैं। अब लैंडमार्क वाले में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप 2017 से लेकर 2025 तक के जो लैंडमार्क केसेस, आपको एक वेबसाइट आपको बता रहा हूं, ये है आपकी एससी ऑब्जर्वर, एससी ऑब्जर्वर, इसके ऊपर आप चले जाओ। यहां पे वेबसाइट पे आप जाना और उठा के आप अपना चेंज करना उसको टुवर्ड्स डिसाइडेड केसेस। और डिसाइडेड केसेस के अंदर आपको मेजरली करीब 50-100 केसेस मिल जाएंगे, उनको आप कर लो। और बाकी केसेस जो मैं थोड़ा सा यहां बताऊंगा वो देख के। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि आप इंटरनेट पे जाइए, इंटरनेट के ऊपर आप बस सर्च करिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस ऑफ 2017, 2016, 2020, 2021, 22 ऐसे करके सर्च करो। आराम से आपका ये चैट जीपीटी आप यूज कर लो, वहां से आप निकाल लो, वहां से भी आपका काम थोड़ा बहुत हो जाएगा। आपको बेसिकली एक लिस्ट ऑफ 200 केसेस बनाने हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। अगर आपको ये काम कराया चाहिए तो आप हमारा वो जो कोर्स है वो चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो अगर आप खुद से करना चाहते हो वो भी कोई दिक्कत नहीं। वरना आप चैनल सब्सक्राइब करो, लक्ष्य सीरीज में आपका मैं आधा काम तो 100 केसेस तो मैं आपको खुद ही पढ़ा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हर दूसरे दिन वीडियो आपको यहाँ पे आने वाला है, मैं केस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके अलावा रीसेंट केस लॉज के लिए आप जब बात करते हो ना, उसके लिए आपको यहाँ पे एससीसी ऑनलाइन, बार एंड बेंच या इसमें से किसी 3 में से एक चीज का यूज करना है। वो भी आप ऐसा करो, अगर आपको मान लो पैसे की दिक्कत लग रही है, कुछ भी है, तो आप 2 फ्रेंड्स अपना आपस में शेयर कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर आपको अगर लाइब्रेरी में कहीं एक्सेस मिलता है वो आप ले लो। और लाइव लॉ जो है जाके उसमें से आपका क्या होता है, केस लॉ के आपको वो मिलते हैं पूरे डाइजेस्ट, केस लॉ डाइजेस्ट, ईयरली डाइजेस्ट, मतलब आपका क्रिमिनल लॉ का ईयरली डाइजेस्ट आया, उसका ईयरली डाइजेस्ट है, उसमें से आपको केस निकाल के पढ़ने। और कम से कम यहाँ पे मेरी मानिए तो कम से कम 300 केसेस तो आपको एटलीस्ट करके जाना चाहिए अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है तो। और यहाँ पे एटलीस्ट 200 केसेस, तब भी आपका काम यहाँ पे बनेगा। प्लेन एंड सिंपल बात है। अब इनको कैसे पढ़ना है, कैसे करना, वीडियो में मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगा, लेकिन मेन जो चीज थी मैंने वो आपको बता दी। इसके बाद आपका एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप सोच ही नहीं सकते हो। मेरी एक रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप कोई अच्छी बुक ऐसी लो जिसके अंदर आपको बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स मिले। और प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप सिंगल्स की एक बुक आती है, वो आप रेफर कर सकते हो, उसके अंदर बहुत दवा के एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, वो आप रेफर कर लो। फिर ऑनलाइन आपको अगर प्रैक्टिस सेट मिल रहा है वो आप उठा के कर सकते हो। दोनों में ही कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। उससे आपका ये बहुत ही मतलब एक काम ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपने केस लॉज पढ़े, लैंडमार्क केस लॉज, रीसेंट केस लॉज आपने पढ़े, मतलब साथ ही में सारा काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, लैंडमार्क रीसेंट केस लॉज पढ़े और प्रैक्टिस सेट लगाया। 3 काम जब साथ में आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद, केस लॉज पढ़ने के बाद मेरी तैयारी इतनी हो गई। और उसी के लिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन फिर से दूंगा कि देखो, पॉइंट ये है कि आप प्रैक्टिस सेट तो लगा सकते हो, लेकिन क्लैट पीजी के पैटर्न में अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप हमारा कोर्स एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। थोड़ा सी बात मैं ऐसी बेसिक सी बात करूंगा, वहां पे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दे रखे हैं, क्रिमिनल लॉ के हिसाब से दे रखा है, आपका उसका बिजनेस लॉ के हिसाब से दे रखा है। तो आपका एग्जैक्टली आपको पता रहता है कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना आगे आप यहाँ पे हो। बिकॉज मंथ ऑन मंथ जो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, वहां पे प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको नोट करनी है। अब बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क कैसे करेगी। देखो, आपको पहले काम तो ये क्या करना है ना, आपको अपने सब्जेक्ट्स को 4 पार्ट्स में और 4 महीने में डिवाइड करना है। जहां पे ये जो 4 पार्ट्स हैं आपके, इनको बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अदर्स, इसमें आप 4 में डिवाइड कर लो, आपका बहुत आराम से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद एक काम आप ये करो कि अगर मान लो आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें कि आप मेरे साथ लक्ष्य सीरीज में रहो, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, सब कुछ मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन स्टिल आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, अलॉन्ग विद दैट आपको जो आपके बाकी के एग्जाम, मतलब सीवीटी, पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, इनकी भी आप तैयारी करना चाह रहे हो तो आप इस कोर्स में हमारे 5499 में आ सकते हो। पूरा यहाँ पे दिया रहता है ए से लेकर जेड तक। आप हमारा पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख ही सकते हो। हर साल हमारे यहाँ से 5 से लेकर 6 स्टूडेंट्स
रहते ही हैं टॉप 100 में, और इस बार भी हमारा सेम टू सेम रिकॉर्ड 2025 में भी रहा है, कंटिन्यूड रहा है। तो अगर आपको चेकआउट करना है, चेकआउट डेफिनेटली सो कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर आप मान लो ये है कि सर मुझे केवल बेसिक तैयारी नहीं करनी, मेरे को क्लैट पीजी के अलावा सीवीटी पीजी और आईआईटी खड़गपुर इनका पूरा पूरा बैकअप रखना है, तो आप हमारा ये जो कोर्स है ये आप अपना 6499 में स्टूडेंट्स चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो मॉक पेपर्स एक्सटेंसिव तरीके से क्लैट पीजी के, आईलेट पीजी और सारे एग्जाम्स के आपको मिल जाते हैं। सारा का सारा काम आपका एक ही कोर्स के थ्रू हो जाता है। और अगर मान लो आप कोई भी एग्जाम एमएचसीईटी देना है, आईएलआई देना है, एएमयू देना है, जामिया देना है, सिम्बाइसिस देना है, कोई भी देना है, सबके मॉक पेपर्स, सबके स्टडी मटेरियल आपको पूरा एक ही जगह पे मिल जाता है। अगर आपको चेकआउट करना है वन कोर्स फॉर एवरी एलएलएम एग्जाम, और अलॉन्ग विद दैट आपका ऑल इंडिया बार का भी हम लोग इसके अंदर, अब जो आपका नेक्स्ट वाला होगा ना ऑल इंडिया बार, उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे मौके पर डालने की यहाँ पे इस कोर्स में, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो आपको चेकआउट करना है फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन, तो आप देख सकते हो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी यहाँ पे अब अगले 5 से लेकर 6 महीने, या फिर मान लो इसको आप 3-4 महीने मानो, या जो भी आप मानो, वो आपके ऊपर है कैसे आपको करनी, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट गाइड। एक गाइड है सारी चीजों का, आपका एक बार में रामबाण इलाज में करके दूंगा। पॉइंट क्या है, पहली बात, बैराक्ट उठाओ। बैराक्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला। जो सब्जेक्ट्स में बताने जा रहा हूं सबकी बैराक्ट आपको होनी चाहिए, और जो रिसेंट वाली बैराक्ट वो रखना। ये नहीं कि पुरानी बैराक्ट आप आईपीसी को उठा लिया वहां से पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। नई बैराक्ट फॉर द न्यू क्रिमिनल लॉज वो भी आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पहला काम ये, बिकॉज जो भी मैं आपको टारगेट्स भी दूंगा ना पढ़ाने के लिए कि आप ये पढ़ लीजिए, इसके बाद ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, वो आप तब तक नहीं कर पाओगे बिकॉज बैराक्ट नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको चाहिए यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक। अब मेरे हिसाब से आपको यूज करने का टाइम नहीं, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी ये तब लिखी थी जब आपका साल भर बचा था। अब यहाँ पे करीब 5-6 महीने, 3-4 महीने बचे। अब इसमें अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स यूज करने गए तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, और आप जो प्रिसाइज फोकस चाहिए क्लैट पीजी एग्जाम के लिए वो आपके पास नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप एकेजन सीरीज ऑफ बुक्स जो है दुक्की वाली, वो आप उठा लो, या फिर आप जाओ दिल्ली में, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे आपको अच्छे किसी कोचिंग के नोट्स अगर मिल जाए, जुडिशरी वाली किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स मिल जाए जो प्रिसाइज हो, अच्छे हो, वो आप जाकर रेफर करिए फॉर द मेजर सब्जेक्ट जो कि आपके जुडिशरी वाले होते हैं। और जो माइनर सब्जेक्ट्स आपके, जैसे मान लो बिजनेस लॉ हो गया, आपका इन्वायरमेंट लॉ हो गया, आपका टैक्स लॉ हो गया, इसके लिए आप जाओ और आराम से आप माइनर लॉज के लिए नोट्स सर्च कर लो। नेट पे आपको बहुत प्यार से नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप चेक करो, वहां भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोई बड़ी चीज नहीं, उससे आप कर लो, बहुत आराम से आपका हो जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पे यूटिलाइज करो यूट्यूब को, बिकॉज यूट्यूब इज द मोस्ट पावरफुल, अगर आप कहोगे पढ़ाई के लिए माध्यम, बिकॉज यूट्यूब का यूज करके लोगों ने जुडिशरी के एग्जाम्स निकाले बिना किसी कोचिंग। तो क्लैट पीजी कौन सी बड़ी चीज, कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। यूट्यूब पे आप जाइए, सारे सब्जेक्ट से लेक्चर्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, वन शॉट मिलेगा, पूरा लेक्चर सीरीज मिलेगा, वो आप जाके ज्वाइन करो, आराम से आपका हो जाएगा। फिर तीसरा, आप एक काम ये करिएगा, प्लीज 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर को मेंटेन करिए। 2 सेट से मेरा मतलब क्या है कि एक रजिस्टर आपका होगा, उसका नाम हम लोग रखेंगे क्या, इंडेक्स रजिस्टर। ये जो आपका इंडेक्स रजिस्टर है, इसके अंदर आप जितने लैंडमार्क केसेस या रीसेंट केसेस पढ़ोगे उन सबको आपको नोट करके जाना है कि हाँ भाई इस रीसेंट केस लॉ में ये था, लैंडमार्क केस लॉ था उसमें ये था, उसकी ये बेंच थी और उसमें ये हेल्ड हुआ था, जिससे कि आपको जब लास्ट टाइम मोमेंट पे रिवीजन करना है वहां पे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आप अगर करोगे तो मैं बता रहा हूं आराम से आपका हो जाएगा। और ये बात ध्यान रख के चलना कि आपको एटलीस्ट 200 रीसेंट केस लॉज, सॉरी लैंडमार्क केस लॉज 200 और कम से कम 300 आपको रीसेंट केस लॉज करके जाने हैं, अगर आपको यहाँ पे वो करना है। 2023 से लेकर 2025 रीसेंट और 2017 से लेकर 25 के लैंडमार्क। और यहाँ पे भी कोशिश ये आपकी ये होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट लैंडमार्क केस लॉज, अगर आप इतने दिन बचे, मान लो 180 डेज या मान लो 150 डेज कुछ ही बचा है, रोज अगर आप 2 केस भी करोगे ना, 2 केस रोज भी करोगे, रीसेंट केस लॉज भी 3 केस 4 केस रोज भी करोगे, तो भी आपका आराम से टारगेट अचीव हो जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, बस रोजाना का आपको धीमे धीमे करके हैबिट बनाओ। हैबिट बनाते बनाते 2 केस लॉ 3 केस लॉ रो पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। और हमारे कोर्स में आप एनरोल्ड हो या फिर अगर लक्ष्य सीरीज मुझे फॉलो कर रहे हो तो वहां से तो आपका और क्विकली काम होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, या फिर आपको कोर्स चेकआउट करना आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर टोटली है। वरना यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बैठा ही हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको शेयर होती रहेगी, तो वो भी जाके जरूर से ज्वाइन करना यहाँ पे। उसके बाद आपको रीडिंग एबिलिटी के लिए, जैसे मैंने बताया, द लीगल आई, वो जाके रीड करना शुरू करो। और मॉक पेपर्स और एमसीक्यूज प्लीज अच्छी किसी कोचिंग के ले लो, बिना उसके काम मॉक पेपर्स के नहीं चलेगा। सेक्शनल मॉक्स भी लगाने, वो भी लगाने, बिना उसके काम नहीं मिलेगा। हैबिट आपको डालनी पड़ेगी एमसीक्यूज लगाने की, अच्छी कोई एक आप बुक ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली चीज पे आते हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी किन किन सब्जेक्ट से करनी है। तो देखो, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पार्ट है ये आपका चाहे जुलाई में हो चाहे जिस भी उसमें मंथ में, उससे मतलब नहीं है। कोशिश ये है कि आपको जो ये वाला पार्ट है आपको एटलीस्ट 30 डेज या 20 डेज तो मिनिमम इसके लिए देने ही देने, उससे कम में आप नहीं कर सकते। अगर 1 महीना बचा है तो 30 डेज में आप पूरा जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को आराम से 10-15 दिन का टाइम दो। बाकी लेबर लॉ और इसके अंदर में आपका इन्वायरमेंट लॉ, इनको आपको 7-8 दिन का टाइम देना है। इसके लिए भी
यहाँ पर मैं अब लक्ष्य सीरीज के अंदर हर जब हफ्ते आऊंगा वीडियो लेकर मैं पूरा बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कौन कौन से टॉपिक, मतलब एक सीरीज से मैं डाल ही चुका हूं वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, लेबर लॉ में कितना पढ़ना है आपका, इसमें कितना पढ़ना है, सब कुछ मैं पूरा बताऊंगा। तो वो आप पूरा मेरा चैनल फॉलो करो, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि टॉपिक बाय टॉपिक कितने आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से केस लॉस पढ़ने, पूरा मैं गाइड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में रहने वाला है। तो वो एक काम कर लेना चैनल सब्सक्राइब करके। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आपके जो छोटे एक्ट्स है उनको आपको कैसे पढ़ना है। छोटे एक्ट जो होते हैं उसमें मुश्किल से 1 दिन का टाइम लगेगा पढ़ाई करने में, होता कुछ नहीं है, बस आप जाइए उसका हिस्ट्री, थोड़े फीचर्स, थोड़ा शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल देख लिया। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे थोहा फसल और के नजीब को यूएपीए के मतलब माना जाता है कि दीज आर द मोस्ट लैंडमार्क केसेस जो कि यूएपीए को डिफाइन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन यूएपीए के मेन प्रोविजंस की इन्हीं केसेस के अंदर दिए। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आपको 43D बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जो इंटरप्रिटेशन वो आपने पढ़े। फिर आपने आर्टिकल 20, 21, 22 के साथ इंटर रिलेट करा, आपने सीआरपीसी के साथ इंटर रिलेट करा कि क्या करेक्शन है इन दोनों का, ठीक है। उससे आपके जब पढ़ाई होगी बहुत आसानी से हो जाएगी। इंपॉर्टेंट आपने चैप्टर्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट आपने सेक्शंस पढ़ लिए, थोड़ा इंटरकनेक्ट करके पढ़ लिया, बाकी आपके जो मेजर आपके सब्जेक्ट्स उनके साथ आराम से 1 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए आपका क्रिमिनल लॉ के भी अंदर मैं आपको कह रहा था कि अगर मान लो 3-4 महीने का टाइम है तो 20 दिन का टाइम एटलीस्ट, नहीं तो 1 महीने का टाइम आप लेके चलो। और अपना ये बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इसके अंदर में प्लीज एक काम ये करना जो मैं बताऊंगा यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे आपको आके कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स करने, वो प्लीज नोट कर लेना। उसकी पीडीएफ ऐसे आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी, वो आप नोट कर लेना। उससे आपका पूरा रोड मैप एक सेट हो जाएगा कि कब मुझे कैसे कितने कितने टॉपिक्स कैसे कैसे पढ़ने हैं। वो आपका बहुत आसान, मैं आपका काम कर दूंगा, वो मैं करूंगा, वो आपका पूरा करके जाना। और ये ध्यान रखना कि बीएनएस पढ़ना, आईपीसी मत पढ़ना। बीएनएस पढ़ो और बीएनएस के साथ में आईपीसी को जो आपका कंपैरेटिव एक टेबल दिया रहता है ना बेयर एक्ट की स्टार्टिंग में, वो आप देख लो, आपका काम आराम से हो जाएगा। उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपके जितने कंसेप्ट है सारे के सारे सेम है, बस चीजें क्या चेंज हो रही है, कम्युनिटी सर्विस ऐड हो गई, थोड़ा कहीं पे डेथ पेनल्टी है उसको कहीं पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कुछ नए ऑफेंसेस ऐड हो गया, और इससे ज्यादा क्या हुआ, कोई मेजर चेंज नहीं है। और आपका उल्टा क्या हुआ, नंबर ऑफ सेक्शन थोड़े से कमी हुआ है। और उससे क्या है कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको याद करना चैप्टर वाइज, उसको बड़ा आसान है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा कि चैप्टर वाइज आपको कैसे याद रखने की आसानी कैसे होगी, मतलब बहुत चीजें मैं करने वाला हूं, तो वो आपका पूरा रहेगा। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जितना है इसको आप एक दिन में भी करोगे ना आराम से यार आपका हो जाएगा, कोई बड़ी चीज है नहीं। 3-4 केस लॉ हर किसी के होते हैं, बहुत आसानी से आपका ये हो जाएगा, नॉट अ वेरी बिग डील। उसके बाद आते हैं सितंबर में, अगर आप अदर लॉज पे जा रहे हो तो इसके अंदर एक ध्यान रखना बात, इंटरनेशनल लॉ जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अगर आपके पास टाइम है तो केवल इंटरनेशनल लॉ कर लो, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अगर टाइम नहीं है तो उसके साथ में आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके साथ में इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो आपका होता है ना, वीपो और सब कुछ बाकी जो आपके ट्रिप्स वगैरह अग्रीमेंट है, वो सब कुछ होता है जो आपको आईपीआर से इंटरकनेक्टेड है, वो भी करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। और उसके साथ में एक काम और करना कि आप लोग आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनके केसेस जाके पिछले लास्ट ईयर्स के देख लो। आप आराम से जाओ, केस जो भी आपका है केस उठाओ, चैट जीपीटी पे डालो कि भाई इसका मेरे को समरी वमरी कुछ दे दे, उसको जाके नोट कर लो, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। एआई वगैरह सब कुछ आजकल बढ़िया चल रहा है, उससे कर सकते हो। उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस पे अगर आप आते हो, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर में सिंपल सी बात है कि आपको एक कोई बुक उठानी है, अभी से आज से ही उठा लो। मेरे हिसाब से आप या तो परांजपे उठा लो, एनवी परांजपे, या बीएनएम त्रिपाठी उठा लो, जो भी आपके पास अच्छी बुक कोई हो, और उससे उठा के पूरा जूरिस्प्रूडेंस चार्ट मारो। बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस में किसी को नहीं पता कि कब कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा जूरिस पूछेंगे, कौन सा स्कूल पूछेंगे, नोबडी नोज। तो उसके लिए आपको मैं कहूंगा पूरी बुक चार्ट के भरो, तभी काम होगा। उसके बाद हिंदू लॉ के ऊपर आते हो, हिंदू लॉ के ऊपर ये जितने आपके एक्ट्स देख रहे हो ये सारे आपको करके जाने। और उसके अलावा मैं आपको लक्ष्य सीरीज के अंदर बताऊंगा कि आपको कौन से एक्ट में क्या क्या पढ़ाई करनी है, वो पूरा आपका रहेगा ही। उसके अलावा आईपीआर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको अगर आप 1-2 दिन की पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से भी करोगे, आपका काम आराम से यहाँ पे हो जाएगा। लास्टली आपका अक्टूबर के महीने में अगर आप बात करते हो तो आपका 20 दिन या रहे या जो भी रहे, आपको पूरा पूरा बिजनेस लॉ का पार्ट अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये वाला आपका पूरा पोर्शन एक साथ अपना कर लो। फिर कंपनी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, और ये अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको आप कर लो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वैसे टाइम थोड़ा लगेगा, अच्छे से करके जाना। इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, इसको कर लो, इसको कर लो, साथ ही में दोनों होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, तो ये भी आपका साथ ही में होगा, इसको भी आपको करके जाना है। इनको चाहो तो छोड़ सकते हो। तो ये आपका इतना आपका सिलेबस इसका हो गया, ये आपको करके जाना। और सबका ही जो वीडियो होगा कि कैसे आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक कैसे पढ़ाई करनी, वो मैं आपको यहाँ पे डालूंगा, लक्ष्य सीरीज में पूरा डालूंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अब यहाँ पे जो आप रजिस्टर आपने बनाया ना, उनके अंदर आपको कैसे पढ़ाई करनी वो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो। पहली बात, आप अगर बात कर रहे हो केवल और केवल रीसेंट केस लॉज की, जो कि इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, उनके लिए आपको नेम ऑफ द केस, रेशियो टू और जो लॉज इन्वॉल्व है, ये 3 चीजें केवल पढ़नी है। उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, बेंच वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं। फॉर द रीसेंट केस लॉज करीब आपका हाफ पेज का नोट्स बनेगा पर केस का, आराम से। उसके अगर आप लैंडमार्क केस लॉज पढ़ रहे हो तो उसमें आपको फिर ऑबिटर डिक्टा, कोरम क्या है जजेस का, उसके बाद उनके कंकरिंग ओपिनियन और डिसेंटिंग ओपिनियंस क्या है, वो आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कोई जजमेंट्स उन्होंने जो साइड किया होगा, जो कि जजमेंट उन्होंने मान लो ओवररूल किया हो, या अपना मान लो
ऐसा होगा कि जो अपनी ओपिनियन को रखते हुए उन्होंने उठा के सपोर्ट में डाला, वो आपको देख के चलने, और जो भी प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स आपकी यूज हो रही है वो आपको देख के जाना। ये सारा का सारा वैसे मैं आपका नोट्स भी आपको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको अलग से एक सेशन में समझा दूंगा पूरा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एक पूरा काम ये आपका हो गया। उसके बाद लास्टली हम लोग इस चीज पे आ जाते हैं कि आपको यहाँ पर केस लॉस को आइडेंटिफाई करना कैसे करना है, बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया था लाइव लॉ या बार एंड बेंच पे जो उन लोग के केस लॉ डाइजेस्ट होते हैं ना उसमें से आपको निकाल के पढ़ना है। तो देखो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो डिसीजन होते हैं वो आपको करके जानी, वो आपको करके जाने ही जाने, बिकॉज उसके बिना तो काम आपका होगा नहीं। उसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है ऐसे डिसीजन जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हुई है। जैसे मान लो अभी आपका रजनीश नेहा के अंदर में मेंटेनेंस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी कोर्ट के द्वारा, कैसे मेंटेनेंस काम करेगा, कैसे मेंटेनेंस अवार्ड होगा, बाकी सारी चीजें वो आपने पूरा गए नोट करा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऐसे डिसीजन जो कि थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर है, जैसे अभी रिसेंट में एक बहुत ही बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थी और आपके एक यूट्यूबर थे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ बातें कहेंगी, तो वो केस यहाँ पे गया दिल्ली हाई कोर्ट में, वहां पे काफी इसमें हल्ला हुआ, वो थोड़ा सा देख लिया। जैसे अभी अमानतुल्लाह खान है, वो अभी यहाँ पे केस उन्होंने करा वक्फ एक्ट के खिलाफ में, वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन है। उस टाइप के डिसीजन आपको देख के चलने हैं। उसके अलावा ऐसे डिसीजन जिसमें कि आपको कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर जो है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट जजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा था ना के नजीब का केस, के नजीब का केस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यूएपीए के बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत अच्छे से आपको देख के जाना है। और लास्टली में ऐसे डिसीजन जिसमें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, अगर मान लो किसी केस की टेस्ट, जैसे मान लो अभी अमानतुल्लाह खान वाला जो केस है वक्फ एक्ट वाला, अगर कोर्ट ने कह दिया वक्फ एक्ट इज टोटली वैलिड, मान लो वैलिड कह जरूर दिया, लेकिन उस केस का सिग्निफिकेंस इसलिए कि वैलिड कहा क्यों, उस तरह से वो इंपॉर्टेंट है। भले उन्होंने कोई ज़्यादा बड़ा जजमेंट नहीं दिया लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको उसको देख के जाना है यहाँ पे। तो ये आपका बेसिकली पूरा गाइड हो गया कि कैसे आपको कौन से केस लॉस को देख के जाना है। बाकी आपका लक्ष्य सीरीज में आप ज्वाइन करो। अब तो यहाँ पे आपको हर हफ्ते 2-3-4 वीडियोस मिलेंगे वीकली बेसिस पे भी, और आपका इसमें मैं लैंडमार्क केस लॉस तो अब हर दूसरे दिन आके पढ़ाने ही वाला हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ ही में अगर आपको हमारे कोर्सेज मान लो थोड़ा भी इंटरेस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो, कैसी जरूरत है, इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी नहीं है कि आप ज्वाइन करो, वो आपके ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।